आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे नॉलेज, हाउ नॉलेज कैन ब्यूटिफाई यू, इन्हांस योर सेल्फ. इट विल हेल्प यू टू गेट ए डिफरेंट वैल्यू इन योर सेल्फ. सो आपको नॉलेज जो है उसे पाना बहुत ही ज़रूरी है, ये तो है. लेकिन हम अपने लाइफ में थोड़ा सा ही जानकर, थोड़ा सा ही सीख कर और अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं और हम बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं. बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है. तो ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारी लाइफ बस जितने चीज़ मैंने जाना है उसी में है. आप बहुत ही रॉन्ग हैं. आप जब भी अपनी लाइफ आपको डिस्ट्रैक्ट फील हो, अपनी लाइफ से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए. नॉलेज, आप शायद एक सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हो, आप एक सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ रहे हो, आप उस एक सब्जेक्ट में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आपको लगा कि नहीं नहीं अभी तो मैं लाइफ में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ. आप बहुत सारी चीज़ों के कारण डिस्ट्रैक्ट भी फील कर रहे हो. सो आप उस टाइम पे कैसे निकल पाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो. जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को इंगेज रखने का, कि आप डिफरेंट एरिया जो आपको आपके लिए बहुत ही अननोन है उसमें नॉलेज इंक्रीज करना शुरू करो, स्टार्ट करो. होता क्या है कि जब आप दूसरे एरिया में अपना नॉलेज स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना, अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे एरिया में अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं उसकी तरफ ना जाकर आप कुछ न्यू चीज़ों को सीखने के लिए आपका मन ज़्यादा मतलब खोजने लगता है और आप धीरे धीरे और उस चीज़ में जानने लगते हैं और भी सीखने लगते हैं. तो इसलिए आपको नॉलेज जो है आपको एक तरह से जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम से भी डिविएट होने के लिए आप नॉलेज का हेल्प कर ले सकते हो. आप नॉलेज मतलब अभी आप किसी चीज़ में, अभी सपोज आप साइंस में हो, आप साइंस को स्टडी कर रहे हो तो आप अलग सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो. यू कैन स्टडी फाइनेंस, यू कैन स्टडी साइकोलॉजी, यू कैन स्टडी फिलॉसफी. सो आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ पे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो. तो उससे ये होगा जब आप डिस्ट्रैक्ट हैं तो अगर आप इन सब चीज़ों पे नए चीज़ों को सीखने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत कुछ जान रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरी जो ब्यूटीनेस है वो बढ़ती जा रही है. आपकी ब्यूटीनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी. आपको अपने अंदर एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस फील होगा. और जो आप डिवैल्यूएट अपने अंदर फील कर रहे हो ना, वो डिवैल्यूएट आपका जो होगा वो वैल्यूएशन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो आप सब जो नॉलेज है, तो नॉलेज को कभी भी कन्फाइंड मत रखो, किसी एक एरिया में ही अपनी नॉलेज को कन्फाइंड रखने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप नॉलेज को बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एराज, डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ अपने नॉलेज को स्प्रेड करो. उससे ये होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगी और आपकी जो ब्यूटीनेस है, आपकी जो माइंड की ब्यूटीनेस है, आपकी जो लोगों से इंट्रैक्शन करने की ब्यूटीनेस है वो भी इम्प्रूव होगा. और आप अभी जो फ्रेंड्स हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे पीपल्स हैं, उनके साथ भी यू कैन डिस्कस ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. जैसे कि आज ही मेरे दोस्त ने कुछ लिखा था फार्मर्स बिल पे, मतलब उसने मेरे को समझा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या, तो मैंने उसे बोला कि नहीं आई एम नॉट ए बीजेपी सपोर्टर, आई एम नॉट अबाउट द लेफ्ट और द राइट, इट्स नॉट अबाउट द लेफ्ट और राइट. सो आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट thinking about that whether is a BJP or Congress. I am thinking how strategically we can enhance the productivity of farmers, how we can educate the farmers, how we can invest more so that we can bring our agriculture to full the demands of exports also and the our country demands. Okay, so मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ. तो इससे मेरे दोस्त के साथ में
मैंने मतलब वहाँ पे एक डिस्कशन करने में मुझे भी अच्छा लगता है, कैन डिस्कस ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो आपको एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस फील होगा। अब आप पढ़ कहाँ सकते हैं, आप कहाँ से सीख सकते हैं और कहाँ से जान सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो सबसे पहले आप बेसिक्स यूट्यूब है वहाँ से आप जान सकते हैं। आप आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप एडिटोरियल आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, हिंदू से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप जीवन पे आ सकते हैं, धीरे धीरे न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ सकते हैं। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने इकोनॉमिक्स के लिए अभी इकोनॉमिक्स के लिए कुछ चेंज इन द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रीकोनॉमिक्स। सो इट इज गिविंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर द इकोनॉमिक्स। सो आपको क्या करना है, अब अभी मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना नहीं, मैंने ऐसे यूट्यूब में ही अचानक से मैंने देखना शुरू किया। तो आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज वैसे देखें जहाँ पे आपकी नॉलेज इंप्रूव हो, जहाँ पे आपको बहुत से एनालिसिस मिल सके, जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यू एरियाज में सीखने को मिल सके। इससे ये होगा कि आपकी जो एरिया है वो ब्रॉड होगी, और जबकि आपकी एरिया ब्रॉड होगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग से आएगा, और आपकी जो ब्यूटीनेस है वो भी एक अलग ही रहेगी भाई दोस्तों। समझ रहे हो, आप एक अलग ही चमकोगे, आप अलग ही लोगों से बात करोगे, लोगों से डिस्कशन करने के समय आपका एक कॉन्फिडेंस अलग ही, जब आप लोगों से डिस्कस करोगे कि सर्टेन टॉपिक पे, और इफ यू आर गिविंग सम लॉजिकल फैक्ट्स और सम गिविंग सम लॉजिकल रीजनिंग ऑन द सर्टेन थिंग्स, सो आपका एक वैल्यू अलग ही, आप वैल्यूएट हो जाओगे सोसाइटी में, आप वैल्यूएट हो जाओगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। तो जब भी आप अपने डिस्ट्रैक्ट हो अपने आप से, तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए। आपको अभी जिस एरिया में है उससे ना निकल कर दूसरे एरिया में जाना चाहिए, और हमें दूसरे एरियाज में जाकर वर्क करना चाहिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, और आपको लगेगा, देखिए अब जब न्यू किसी एरिया में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि उस न्यू एरिया में सीखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर कॉमन सेंस भी है, सो यू स्टार्टेड रीडिंग द फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास कॉमन सेंस भी है तो आप धीरे धीरे सीखने अगर स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब चाइल्डहुड से ही सब कुछ जानते हैं, जो भी हम यहाँ पे ही एक एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट एरिया में भी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके धीरे धीरे बेसिक सीखो, बेसिक के बाद धीरे धीरे एडवांस सीखो, सो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इससे आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस होगी वो इंप्रूव होगी, और आपकी ब्यूटीनेस बहुत इंप्रूव होगी। सो दोस्तों, improve your knowledge in different area and enhance your beauty, and don't distract from the problem you are facing. Just deviate from this problem and improve your beautiness by taking new areas as a challenge. Thank you दोस्तों।